नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका यूनिक ऑल इन वन क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज बेटा जो है मैं आपके लिए जो कंटेंट लेके आया हूं बेटा, इसमें पूरी कंप्लीट साइंस आपको मिल जाएगी और 100% बेटा 30 प्लस मार्क आपको जो है इसी वीडियो से मिलेंगे। जब आपका एग्जाम हो बेटा, बोर्ड एग्जाम, आप इस वीडियो को सेव कर लेना मेरे भाई, और 100% जो है आप मिलाइएगा। 30 प्लस मार्क्स आपको इस वीडियो से मिलेंगे। तो बेटा ओवरऑल साइंस को हमने आज उठाया है, जहां जहां से क्वेश्चन आए हैं वो आपके लिए लाए हैं। ठीक है, तो शुरुआत बेटा क्या होती है, बायोलॉजी के लाइफ प्रोसेस से होती है और कहां से क्वेश्चन आता है वो आप देखिए। देखो मेरे भाइयों, यहाँ आपके सामने क्या लिखा है बेटा, फोटोसिंथेसिस। तो बेटा फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ये बेटा हम सब जानते हैं ग्रीन प्लांट्स में होता है और ब्लू ग्रीन एल्गा में होता है। इससे बेटा क्या होता है, फूड का प्रोडक्शन होता है। कैसे होता है बेटा, रिएक्शन आपके सामने लिखी है। क्या लिखी है बेटा, देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड और बेटा वाटर जो है क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे और बेटा क्या बनाते हैं, ग्लूकोज, वाटर और ऑक्सीजन। ये काम तो हो जाता है बेटा। लेकिन देखिए जो फोटोसिंथेसिस होता है बेटा, इसमें दो रिएक्शंस होती हैं। पहली होती है डार्क रिएक्शन, पहली होती है लाइट रिएक्शन, दूसरी होती है डार्क रिएक्शन। पहले नाम लाइट और डार्क क्यों मिला, लाइट रिएक्शन इसलिए बोला गया कि इसको कंप्लीट होने के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट है, और डार्क रिएक्शन को डार्क इसलिए बोला गया इसको कंप्लीट होने के लिए लाइट की रिएक्शन नहीं होती मेरे भाइयों। देखिए बेटा लाइट रिएक्शन का क्या टारगेट है ये बताइए। जब बेटा हम लोग घर में खाना बनाते हैं किचन में, तो बेटा किचन में क्या चाहिए, फ्यूल चाहिए। उस फ्यूल से क्या होता है, खाना पकता है या बनता है। इसी प्रकार बेटा कोई प्लांट जो है फूड का प्रोडक्शन तब कर पाएगा जब उसके पास फ्यूल होगा। तो बेटा लाइट रिएक्शन क्या करती है, लाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, जब लाइट जो है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पे बेटा स्ट्राइक करती है तो काफी सारे साइकिल चलते हैं, और साइकिल चलने के बाद लास्ट में आपको बेटा फ्यूल मिलता है। फ्यूल मतलब क्या मिलता है मेरे भाई, एटीपी मिलती है। क्या मिलती है मेरे भाई, एटीपी। और उसी एटीपी का इस्तेमाल करके ये डार्क रिएक्शन क्या करता है, फूड का प्रोडक्शन करता है। तो मेरे भाई दोनों का आप लोगों ने काम देख लिया। लाइट रिएक्शन का काम क्या होता है, डार्क रिएक्शन का काम क्या होता है। और लाइट रिएक्शन होती है ग्रेना में, डार्क रिएक्शन होती है स्टोमा में। आइए आगे देखते हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग जो है डाइजेशन की बात करते हैं। बेटा डाइजेशन में पहले आपको देखना है बेटा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। याद रखना मेरे भाई, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन आपके जो है ओरल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाता है। बेटा हमारे सलाइवा में जो है सैलिवरी एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, जो बेटा क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को जो है, ठीक है, लगभग 30% जो है डाइजेस्ट कर देता है। मतलब 30% स्टार्ट जो है हमारे ओरल कैविटी में ही डाइजेस्ट हो जाता है। फिर बेटा जब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, तो इंटेस्टाइन में जो है कार्बोहाइड्रेट के लिए बहुत सारे एंजाइम हैं। ठीक है बेटा, जैसे बेटा माल्टेज जो होता है ये माल्टोज को डाइजेस्ट करता है मेरे भाई। ठीक है बेटा, माल्टेज जो है आइसोमाल्टोज को डाइजेस्ट करता है। ओवरऑल क्या होता है बेटा, इंटेस्टाइन में ही क्या होता है, सारे जो ग्लूकोज होते हैं, सारे जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो फाइनली ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो ये खत्म हो गया बेटा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। फिर बेटा हम लोग देखते हैं प्रोटीन का डाइजेशन। याद रखना मेरे भाई, जो प्रोटीन का डाइजेशन होता है वो स्टार्ट होता है हमारे स्टमक से। हम सब जानते हैं बेटा स्टमक क्या होता है, जे शेप्ड ऑर्गन होता है, मस्कुलर होता है। इससे बेटा क्या होता है, स्टमक से बेटा 3 चीजें निकलती हैं। एक बेटा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्रोपेप्सिन और प्रोरेनिन। बेटा देखिए सामने प्रो लगा है, इसका मतलब ये जो बेटा एंजाइम निकल रहे हैं ये इनएक्टिव हैं। तो बेटा अगर आपसे कोई पूछे HCl का फंक्शन क्या होता है मेरे भाई, तो याद रखना HCl का फंक्शन होता है प्रोपेप्सिन और प्रोरेनिन को एक्टिव करना। जब ये एक्टिव होंगे तभी क्या होंगे, काम कर पाएंगे। फिर बेटा क्या होता है, आगे चलकर जो है हमारे बेटा पैंक्रियास से जो है पैंक्रियाटिक जूस बनता है, और उसमें बेटा 2 एंजाइम पाए जाते हैं, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। ये जो है फाइनली प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देते हैं अमीनो एसिड में। ठीक है, ये बेटा ट्रिप्सिन को फाइनली डाइजेस्ट कर देते हैं अमीनो एसिड में। तो बेटा आइए चलिए हम आगे देखते हैं। ठीक है बेटा, देखिए बेटा हम सब जानते हैं ये बेटा जो ग्लूकोज है, बेटा ये ग्लूकोज जो है हम रिस्पायरेशन जो है 2 टाइप्स का होता है। एक होता है एरोबिक रिस्पायरेशन और एक होता है एनएरोबिक रिस्पायरेशन। बेटा जो एरोबिक रिस्पायरेशन होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, और जो एनएरोबिक रिस्पायरेशन होता है वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। ठीक है मेरे भाई, तो अब देखिए एक फिगर मैंने आपके सामने दिया। देखिए बेटा ये ग्लूकोज है, अगर बेटा जो है ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा तो ये नॉर्मल सा रिस्पायरेशन है, एरोबिक रिस्पायरेशन। प्रोडक्ट क्या बनेगा, CO2, वाटर और 38 ATP। भर भर के बेटा आपको एनर्जी मिलेगी। ठीक है, लेकिन बेटा अगर यही जो है इन एब्सेंस ऑफ O2 मतलब एनएरोबिक रिस्पायरेशन हो, क्या हो बेटा,
एनारोबिक रिस्पायरेशन हो प्लांट में और एनिमल में, तो दोनों केस में बेटा प्रोडक्ट आपको अलग अलग मिलते हैं। अगर ये एनारोबिक रिस्पायरेशन प्लांट में होता है तो प्रोडक्ट होगा एथिल अल्कोहल, CO2 और कुल 2 ATP मिलती है, बहुत कम एनर्जी मिलती है। और अगर यही एनारोबिक रिस्पायरेशन कहाँ हो, एनिमल में, तो बेटा लैक्टिक एसिड बनता है, CO2 बनता है और 2 ATP बनता है। बेटा कभी आप लोग देखते बेटा जब हम जल्दी खेल कूद करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, तो बेटा हमारे पैर क्या होते हैं, थक जाते हैं, फटीग फील करते हैं, थकावट फील करते हैं। तो बेटा होता क्या है, जब भागते दौड़ते हैं बेटा तो हमारी मसल्स में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की जब वहां कमी होगी बेटा तो वहां पे एरोबिक रिस्पायरेशन तो हो नहीं पाएगा, क्या होगा, एनारोबिक रिस्पायरेशन। और वो जो लैक्टिक एसिड बनता है ये हमारे मसल पे क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। इसी कारण हमें क्या लगती है, थकावट लगती है। अगर हम लोग कुछ देर आराम कर लेते हैं तो क्या होगा, ये लैक्टिक एसिड ऑक्सीडाइज हो जाता है और हमारी थकावट दूर हो जाती है। तो ऐसा होता है बेटा। देखिए फर्मेंटेशन एक स्पेशल प्रोसेस है बेटा, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। अगर जो है ग्लूकोज को हम लोग ईस्ट के प्रेजेंस में ईस्ट के प्रेजेंस में रखें, ईस्ट क्या है, एक फंजाई है, तो बेटा सेम प्रोडक्ट बनता है एथिल अल्कोहल CO2। समझ बेटा। तो इसका मतलब हम लोग दूसरी भाषा में ये कह सकते हैं कि जो एनारोबिक रिस्पायरेशन प्लांट में होता है वो बिल्कुल फर्मेंटेशन के समान है। मेरे भाइयों मुझसे जुड़े रहिएगा, मैं लास्ट में जो है आपके लिए कुछ गोल्डन टिप्स लाऊंगा जो पूरे फिजिक्स में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए बेटा वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरी वीडियो में जुड़े रहिएगा। आइए आगे देखते हैं। देखो मेरे भाई, अब मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन लाया था। बेटा मैंने अपने एक पिछली वीडियो में बेटा उसमें पूरी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन ही लिखा है, ठीक है। लेकिन बेटा जो है आज ओवरऑल साइंस का कंटेंट चल रहा है तो उसमें से भी जो और इंपॉर्टेंट है उस वीडियो को मैंने इसमें आके ऐड कर दिया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। बेटा देखिए ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेटा हम सब जानते हैं जो एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। क्या होता है मेरे भाई, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बेटा एम्फो, बेटा देखिए यहाँ एम्फी टर्म लगा है। एम्फी का मतलब होता है बोथ। आपने बेटा पढ़ा होगा, एक होता है फाइलम एम्फीबिया, क्या होता है बेटा, क्लास एम्फीबिया होता है, जिससे बेटा जो मेढक होता है वो वाटर में भी रहता है और लैंड में भी रहता है, तो दोनों जगह रहता है। इसका मतलब बेटा ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, इसका मतलब बेटा ये एसिड से भी रिएक्शन कर सकता है और बेस से भी कर सकता है। लेकिन जो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं केवल बेस से करेंगे और जो बेसिक होते हैं केवल एसिड से करेंगे, लेकिन ये दोनों से कर सकता है। तो अगर बेटा एल्युमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन NaOH से कराया जाए मेरे भाई तो क्या बनता है, सोडियम एल्यूमिनेट बनता है और वाटर बनता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन मेरे भाई, याद रखना। उसके बाद बेटा क्या है, ये देखिए एल्कोहल है, ये क्या है मेरे भाई, एल्कोहल है और ये एसिड है। बताइए एल्कोहल और एसिड के मिलन से क्या बनता है, ईस्टर बनता है और वाटर निकल जाता है। रिएक्शन का नाम क्या होता है, एस्टरिफिकेशन। क्या होता है मेरे भाई, एस्टरिफिकेशन। वेरी फेमस रिएक्शन, आ सकती है एग्जाम में। तो बेटा यहाँ पे देखिए कंसंट्रेट H2SO4 कहीं भी आएगा बेटा मार्केट में, याद रखिएगा हमेशा इसका काम क्या होगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। पहले ही बता चुका हूं बेटा ये हमेशा क्या करेगा, कंपाउंड से पानी को निकालेगा। तो बेटा यहाँ पे क्या बन जाएगा कंपाउंड, देखिए यहां से आप वाटर को हटाइए, वाटर बाहर हो गया तो क्या बचा, देखिए CH3O बचा, यहां से भी O बचेगा, O के बीच बॉन्ड बनेगा और CH बना, ये बना ईस्टर मेरे भाई और वाटर निकल गया। अब देखिए पिछले वीडियो में बेटा आपने जो है पिछले मतलब क्वेश्चन में कंसंट्रेट H2SO4 का फंक्शन आप जान चुके थे। ये क्या करेगा, कहीं भी आएगा तो कंपाउंड से वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करेगा। और वाटर मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, एक कार्बन से OH जाएगा और एक कार्बन से H, क्योंकि हम सब जानते हैं बेटा वाटर का मतलब जो है, वाटर का मतलब क्या होता है, H+ आयन और OH- आयन, ठीक है। तो बताइए अगले क्वेश्चन देखिए, ये लगा है, इसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल को क्या करेगा, बाहर निकालेगा। वाटर का मतलब H+ आयन और OH- आयन। एक कार्बन से OH जाएगा और एक कार्बन से क्या जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा। बताइए दोनों की वैलेंसी एक एक कम हो गई तो बीच में कौन आ जाएगा, डबल बॉन्ड। कौन आएगा, डबल बॉन्ड। हम सब जानते हैं कार्बन हमेशा जो है कितनी सी गिरी स्थिति होगी, 4 से कम बॉन्ड नहीं बनाएगा, हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा। यहाँ से OH गया, यहाँ से H गया, दोनों वैलेंसी एक एक कम हो गई तो कौन आएगा मेरे भाई, डबल बॉन्ड आएगा। कौन आएगा, तो देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए बेटा स्पेशल रिएक्शन है बेटा, एल्युमिनियम कार्बाइड नाम है इसका। क्या नाम है, एल्युमिनियम कार्बाइड की रिएक्शन अगर आप मेरे भाई आप स्टीम से कराते हो तो मीथेन गैस बनती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या बनता है, मीथेन गैस बनता है और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है। दोस्तों आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा,
वादा है पूरी साइंस जो है आपको जो है इस वीडियो के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब मिल जाएंगे, लेकिन आपको मेरे साथ जुड़े रहना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा। आइए आगे देखते हैं। दोस्तों, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम बेटा फिजिक्स के न्यूमेरिकल को ना कर पाओ ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। क्यों बेटा? आप देखिए बेटा, लाइट के अगर आप जो है इतने फार्मूले आपको याद हैं तो दुनिया का बेटा कोई क्वेश्चन आएगा 10th स्टैंडर्ड तक का आप बड़े आराम से लाइट के कर लोगे। पहला देखिए क्या लिखा गया, मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u। मैग्निफिकेशन फार्मूला होता है v/u = hi/ho, जहां बेटा hi क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज, ho क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए बेटा सारी बातें लिखूंगा नहीं मैं, तो मैं जो बोल रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनिए। u क्या है बेटा, पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, v क्या है, पोल से इमेज की डिस्टेंस, f क्या है, मिरर की फोकल लेंथ। देखना मेरे भाई, फिर आगे आता है लेंस फार्मूला। ये क्या है, देखिए 1/v - 1/u। हम सब जानते हैं मिरर से होता है रिफ्लेक्शन और लेंस से होता है रिफ्रैक्शन, इसीलिए यहाँ क्या आया, माइनस आया। देखिए इसके मैग्निफिकेशन में क्या आता है बेटा, +v/u = hi/ho। यहाँ पे देखिए डिफरेंस आपको मिल रहा है, यहाँ प्लस और यहाँ पे माइनस। फिर देखिए पावर का फार्मूला क्या होता है, पावर क्या होता है, फोकल लेंथ का रिवर्स होता है, मतलब 1/f। अगर फोकल लेंथ मीटर में है, देखो फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो 100/f सेंटीमीटर में होगा मेरे भाई। ठीक है, अब तुम लोग देखो बेटा एक और फार्मूला आता है रिफ्लेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो डिफिनेशन होती है वो होती है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मतलब c अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या आ जाएगा, c/v। यहां से क्या देखने को मिला बेटा, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो स्पीड ऑफ लाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। याद रखना बेटा, कोई मीडियम जितना ज्यादा डेंसर होगा मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा होगा, और उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट उतनी कम होगी। क्या होगी, उतनी कम। और इसका उल्टा भी सही है कि जो मीडियम जितना रेयर होगा, रेयर मतलब उसकी डेंसिटी कम हो, तो बेटा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा, और उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, ज्यादा होगी। इन बातों को सुन लो बेटा, एग्जाम हॉल पे बैठकर मेरी बातों को याद करो, बहुत अच्छा आपका पेपर जाएगा। लेकिन बेटा ये फॉर्मूले आप तब लगा पाओगे जब आपको जो साइन कन्वेंशन का ज्ञान होगा। तो आइए थोड़ा सा जो है साइन कन्वेंशन के बारे में बात करते हैं। मेरे भाइयों इसको सीख लिया तो लाइट के सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे, वरना फॉर्मूले याद करके बैठे रहेंगे कुछ नहीं होगा। तो प्लस की जगह माइनस करेंगे, माइनस जगह प्लस करेंगे और हो जाएगी गलती। बेटा आप सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ चुके होंगे। देखिए जो कॉन्केव मिरर होता है वो रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बनाता है, ध्यान देना। लेकिन जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ये ओनली वर्चुअल इमेज बनाता है, याद रखना मेरे भाई, इतना दिमाग में नोट कर लो। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू में आते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो बेटा ये था, ये मैंने कहा एक बात दिमाग माइंड पे फोर्स कर लो, एम्फेसाइज कर लो, ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड रखते हैं। मतलब यू तो भाई हमेशा क्या हो गया, निगेटिव हो गया मेरे भाई। क्या हो गया, यू क्या हो गया, निगेटिव। ऑलवेज लिख दूं मैं, चाहे मिरर हो चाहे लेंस, फिक्स कर लो यू ऑलवेज निगेटिव। लेकिन देखो बेटा जो रियल इमेज बनती है वो लेफ्ट साइड बनती है। अब बताइए अगर मैं इसको मान लू ऑरिजिन, तो लेफ्ट साइड क्या होगा, -x होता है। क्या होता है, इसका मतलब जब रियल इमेज बनेगी तो v क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और वर्चुअल इमेज बेटा देखो राइट साइड बन रही है, क्या बन रही है, और राइट साइड बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, +x। क्या होता है मेरे भाई, +x। इसीलिए जो है जब वर्चुअल इमेज बनाएगा तो क्या होगा, साइन कन्वेंशन v क्या लेंगे, प्लस। अब आती है बात फोकल लेंथ की। बताओ बेटा, खुद बताओ, कॉन्केव मिरर दोनों केस में इसका फोकस कहाँ है, लेफ्ट साइड में। कहाँ है बेटा, लेफ्ट साइड में। मतलब एक बात फिक्स हो गई, चाहे कॉन्केव मिरर हो चाहे कॉन्केव लेंस हो, फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव। तो दो बात आपने क्या सीखा, यू हमेशा निगेटिव होता है और फोकल लेंथ जो है कॉन्केव की हमेशा निगेटिव होती है। तो मतलब कॉन्वेक्स मिरर या कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा क्या लोगे, पॉजिटिव। क्या लोगे, पॉजिटिव। अंतर क्या आएगा बेटा, लेंस और मिरर में सब कुछ सेम है, डिफरेंस आता है बेटा v में। जब जो है याद रखना बेटा मिरर से रियल इमेज बनती है तो v नेगेटिव होता है, लेकिन जब लेंस से रियल इमेज बनती है तो v क्या होता है, पॉजिटिव मेरे भाई। इन बातों को ध्यान से सुनना, बार बार बेटा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या बोला है 2-3 बार देखेंगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए अगर ये सीख गए हैं तो एक दो न्यूमेरिकल लगा के इस बात को चेक कर लिया जाए। आइए बेटा एक क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आपने जो है साइन कन्वेंशन सीख लिया है, सारे फार्मूले को देख लिया है, तो इस क्वेश्चन को आइए देखते हैं।
देखिए कह रहा है 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है। ये बेटा कॉनकेव मिरर की जिसकी फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर है उससे 20 सेंटीमीटर पे रखा है, मतलब आपको पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पता है और फोकल लेंथ पता है। तो फिर पहला काम क्या किया बेटा, न्यूमेरिकल लगाने का सबसे आसान ट्रिक क्या होता है, जो चीज गिवन है पहले उसको लिख लो। बता बेटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना 2 सेंटीमीटर, पोजीशन ऑफ इमेज कितना है, ऑब्जेक्ट कितने पे रखा है 20 पे। बताओ यू क्या बताया था, ऑलवेज नेगेटिव मतलब -20। अब बताओ फोकल लेंथ, कैसा मिरर है कॉनकेव, कॉनकेव का फोकस लेफ्ट साइड होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लेफ्ट साइड क्या होता है -x एक्सिस, इसका मतलब फोकल लेंथ कॉनकेव की क्या माइनस क्या होगी, तो माइनस का 40। अब बेटा पूछा क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज मतलब v पूछा है और हाइट ऑफ इमेज मतलब ये पूछा है, और नेचर तो आ जाएगा, अगर इमेज पॉजिटिव तो वर्चुअल, इमेज नेगेटिव तो रियल। अब बता बेटा इन तीनों के लिए कैसा फॉर्मूला आपके दिमाग में आ रहा है जहन में, सर ये तो मिरर फॉर्मूले से हो जाएगा, u f और v में रिलेशन दिख रहा है तो रन लगाओ, तो 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। अब रखते जाओ वैल्यू, f कितना है -40, v चाहिए प्लस u कितना -20 प्लस माइनस तो ये अपन -40 इक्वल्स टू 1/v और ये -20 हो गया, इस माइनस को इधर भेज दे मेरे भाई क्या हो जाएगा प्लस, तो 1/v इक्वल्स टू 1/, ये -40 तो -40 रहेगा, लेकिन ये इधर आके क्या हो गया प्लस 20, एलसीएम कितना आएगा 40, ये माइनस का 1 ये प्लस का 2। बता बेटा 2 में से 1 गया 1, ये हो गया 1/40, तो v कितना हो जाएगा +40, प्लस है तो इमेज कैसी हो गई वर्चुअल, तो नेचर तो आ गया मेरे भाई, नेचर आ गया और क्या आ गया पोजीशन, पोजीशन ऑफ इमेज कितनी आ गई 40, नेचर क्या हो गया प्लस हाइट ऑफ इमेज। तो याद है बेटा मैंने बताया था वी यू एच आई और एच ओ में एक रिलेशन होता है जिसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन, फार्मूला क्या था माइनस ब्रैकेट में v बाई यू इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ, माइनस बेटा v कितना आया +40 साइन के साथ रखना, u कितना है -20 इक्वल्स टू एच आई चाहिए, हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 2, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 20 से 40 2 टाइम्स में और 2 टू क्या हो गया 4, इसका मतलब एच आई मेरे भाई कितना हो गया 2 इंटू 2 मतलब 4 सेंटीमीटर, क्या हो गया मेरे भाई 4 सेंटीमीटर। तो यहां से एक बात याद कर लो, याद करने वाली बात क्या मिली, जब भी कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है हमेशा क्या बनाता है इनलार्ज बनाता है, क्या बनाता है बेटा इनलार्ज बनाता है। अगर आपको बेटा वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा अपने सारे दोस्तों को शेयर करिए कि बेटा आपका जो बोर्ड का एग्जाम है क्लास 10th है, पहला बेटा आपको जो है ऑफिशियल जो है सर्टिफिकेट मिल रहा है जो आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं बेटा काम आने वाला है। पहली परीक्षा है, इंटरेस्ट भी होगा, कुछ लोग डरे भी होंगे, तो डरना बिल्कुल नहीं बेटा, हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारी पिछले वीडियो को देखिए, सारा कंटेंट बेटा आपको मिलेगा और आप सबका अगर प्यार मिलता रहा तो आगे जो है हम लोग जो है महामैराथन की एक वीडियो लाएंगे जिसमें जो कंप्लीट साइंस को कवर अप किया जाएगा, उसमें इंपॉर्टेंट नहीं देखेंगे, टोटल साइंस को कवर अप किया जाएगा। क्योंकि इंपॉर्टेंट में क्या होता है जो वीक बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम आ जाती है, अच्छे बच्चे तो कवर कर लेते हैं, लेकिन हम पूरी वीडियो लाएंगे कंप्लीट, ठीक है। उसके लिए जो है खाइए पीजिए मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। नमस्कार।